इंस्पेक्टर देवराज ने रंजीत को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जाकर बंद कर दिया। आशीष बेहोशी की हालत में उठ ही नहीं पाया और कोमा में चला गया। रंजीत के गुनाह कबूल करने के बाद विभा का साया उसको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन मन में विभा के साया के लेकर के बैठा हुआ था। सारे गांव में यह पता लग गया था कि रंजीत ही विभा का हत्यारा है। रंजीत के घर वालों को लगा कि पुलिस से मार खाने की वजह से रंजीत दवा में गुनाह कबूल कर रहा है। जब घर वालों को पता चला कि रंजीत खुद गुनाह कबूल किया तो घर वाले कुछ नहीं कर पाए। रंजीत ने किसी से भी मुलाकात करने से मना कर दिया था। यह बहुत ही चर्चित मामला बन गया था कि दूसरे दिन विभा की हत्या की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई थी। इंस्पेक्टर देवराज के सभी ओर से बहुत सम्मान मिल रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। देवराज यह मान लिया था कि रंजीत मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल किया। विभा के पूरे परिवार को लोगों की सहानुभूति मिल रही थी। सभी सदस्यों को पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया, लेकिन विभा का न्याय अभी बाकी था। पुलिस अधीक्षक ने देवराज को मौका स्थल पर आरोपी रंजीत को ले जाने को कहा। मौके पर वारदात की पूछताछ नजरी नक्शा बनाकर न्यायालय के पेश करने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर देवराज मौके पर रेलवे की टीम को आने की सूचना दी। वारदात स्टेशन के कुछ दूरी पर घटित हुई थी। पुलिस आरोपी रंजीत हथकड़ी लगाकर मौके पर पहुंची। रंजीत हत्या वाले दिन सारी घटना पुलिस को बता रहा था। वह पटरी पर खड़ा हुआ था। पुलिस रेलवे टीम उसको घेर कर खड़े हुए थे। इतने में दूर एक ट्रेन आ रही थी। सभी सिपाही और इंस्पेक्टर देवराज ट्रैक से दूर हुए। एक सिपाही जिसने रंजीत को पकड़ा हुआ था, उसको किसी ने जोर से धक्का दिया। रंजीत पटरी से उतरना चाह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि किसी ने उसको जोर से पकड़ रखा हो। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दी, लेकिन एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पा रहा था। एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका रुकना स्टेशन पर नहीं था। तेज गति से ट्रेन रंजीत की ओर बढ़ रहे थे। सारे सिपाही और इंस्पेक्टर देवराज रंजीत की तरफ दौड़े। सारे पुलिस वालों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि रंजीत मुख से आवाज तक नहीं निकल रही थी, जैसे ही किसी ने उसका मुख दबा रखा हो। अपने शरीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। चीखने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन चीख नहीं पा रहा था। अपनी जान बचाने के लिए सभी पुलिस वाले पटरी से कूद गए और देवराज को तेज एक हवा के झोंके ने धक्का दिया। कुछ देर में ही रंजीत जोर से चीखें निकल चुकी थी, लेकिन क्योंकि ट्रेन रंजीत को कुचलकर आगे बढ़ चुकी थी। देवराज इस भयानक हादसे को अपनी आंखों से देखा, जिसके बहुत ही से लोग गवाह थे। भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करने वाले देवराज दूसरी दुनिया की शक्ति पर भरोसा हो गया था। विभा का बदला पूरा हो चुका था। रंजीत उसके गुनाहों को सजा विभा ने दी। इंस्पेक्टर देवराज यदि अकेले होते तो कोई बात पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन रेलवे विभाग और सिपाहियों की सारी बातें जब पुलिस अधीक्षक ने सुनी तो उनके विश्वास हुआ। पुलिस अधीक्षक सभी आत्महत्या का प्रकरण तैयार करवाने को कहा, क्योंकि न्यायालय भूत प्रेतों के भरोसे नहीं करती। चारों तरफ पुलिस की वाहवाही हो रही थी। इंस्पेक्टर देवराज के लोग सलाम ठोक रहे थे। बड़े बड़े सामाजिक लोग और नेता प्रशासन को बधाइयां दे रहे थे। रंजीत की हत्या और आत्महत्या से किसी का कोई लेना देना नहीं था। विभा का बदला पूरा हो चुका था। इंस्पेक्टर रंजीत ने विभा को धन्यवाद दिया और ईश्वर से उसकी आत्मा की शांति के लिए रेलवे ट्रैक के समीप पूजा पाठ करवाया, जिससे विभा के परिवार वालों को भी सम्मिलित थे। अब रेलवे ट्रैक के पास किसी लड़की की रोने या चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थी। विभा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी।